आदर्श ग्राम नाम सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ गांव हर सुविधाओं से परिपूर्ण होगा, लेकिन वास्तविक सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में आज भी सुविधाओं का टोटा है। विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर रह रही आबादी को बुनियादी सुविधाएं भी नसीब नहीं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार इन क्षेत्रों के विकास के लिए पैसा नहीं दे रही। दरअसल पैसा तो आता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ताजा मामला विदिशा जिले से सामने आया है, जहां भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों ने कई लाखों की लागत से घटिया सड़कों का निर्माण किया है। सिरोंज जनपद पंचायत के भ्रष्टाचार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम बरखेड़ा ताल की चपेट में आ गया है। यहाँ लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बनी सड़कें चंद महीनों में ही उखड़ गई हैं। यह पूरा मामला देखकर ऐसा लगता है कि सड़क का मूल्यांकन धरातल पर नहीं बल्कि ऑफिस से ही कर दिया गया। दरअसल पड़ताल करने पर पता चला कि सभी मापदंडों को दरकिनार कर सड़कों का निर्माण किया गया है। घटिया सामग्री का निर्माण अलग अलग टुकड़ों में किया गया है। ये रोड का मामला है। ये रोड 1 महीना पहले डाला हुआ है और वो तो सब बेकार होगा, मट्टी और मिलाई है कोबरा टाइप का, वो सब सीसी पट गई, हुआ तो बेकार हो गई। और अभी बरसात में बच्चे निकलेंगे तो उसमें खसेंगे। और क्या क्या समस्या? और कुटी भी नहीं मिली यहाँ, और लेटरिंग है जो भी पहले जो आ गई है पहली पंचायत में, मतलब अब कुछ भी नहीं आया। मेरा नाम कचोरी लाल अहरवार है। मैं यहाँ का निवासी हूँ, इसी ग्राम में रहता हूँ जो बरखेड़ा ताल की कॉलोनी है। ये बरखेड़ा ताल है, उनारसी ताल की पंचायत का गांव है बरखेड़ा ताल, इसमें ही रहते हैं फिलहाल में। हाँ, ये सीसी हुई है, इसमें सीसी की बेकार हालत है। ये गिट्टी मिट्टी सब उखड़ रही है, इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये अपन को नहीं पता। कितने दिन पहले डली थी? अभी डली थी 1 महीना पहले। 1 महीना हुआ है। और कौन कौन सी जो है आपको सुविधाएं यहाँ पे नहीं मिलती है और क्या परेशानियाँ हैं? परेशानी तो काफ़ी है। अभी नदी चढ़ेगी तो नदी के बाद हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। यहाँ आंगनबाड़ी की सुविधा मांगी थी तो वो भी स्वीकृत हुई थी, वो ठिकानों में बन गई है। और यहाँ मंगल भवन बन जाए यहाँ पे तो और भी सुविधा हो जाएगी हमारे लिए। बैठने उठने के लिए कहीं जगह ही नहीं। 40 घर का मतलब 40 घरों का है यहाँ पे परिवार। मेरा नाम सकुन माई, रहने वाली बरखेड़ा ताल के पंचायत उनारसी। क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है ना, कुटी मिली हमें कोई लाभ नहीं है जहाँ पर। और जहाँ पर रोड डरवाओ तो वो भी खुद गया, कोई लाभ ही नहीं है। और हमारे मंदिर के यहाँ खुदवा दो RCC करवावे क्या उसकी उठा के कोई मरम्मत ही नहीं है। इसके बाद में तेरी मेरी कुटी बन में तैयार है, अध बना मकान रहेगा, साहब बाप लग गई स्टे। हमारे मोड़ा ने कुछ भी नहीं किया और हमारे मोड़ा की थाने में रिपोर्ट भी कर गए, कोई सुनवाई नहीं है। सर कुटी भी नहीं आई, पर्ची भी नहीं बनी, कोई लाभ नहीं मिला। आपने इसकी शिकायत की है? शिकायत की, कह देते हैं कि बनवा देंगे, सुनते ही नहीं है सर। आपके सचिव क्या बोलता है? सचिव आते ही नहीं है साहब जी देखने। एक आध बेर आ जाते हैं महीना 6 महीना में, फिर आते ही नहीं सर। महाराज है कोई समस्या साहब सभी हैं, ना तो बच्चे ठीक से स्कूल जा पाते हैं, ना गिट्टी रोड है, ना कुछ नहीं है। वो तो बहुत परेशानी है। ये रोड कब डला था? ये अभी महीना 1.5 महीना पहले डाला था साहब। सब बेकार है, घटिया माल डाला है सब पे। अभी ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीना चलेगा, बरसात में सब। आप लोगों ने ज्ञापन व्यापन दिया, आवेदन दिया है किसी? जी आवेदन तो नहीं दिया, लेकिन उन लोगों से कई तो बोले कि अच्छा तो है, तुम्हें क्या दिक्कत है इससे? कौन बोला ये वाली बात? ये सरपंच और सचिव और का और कौन बोलेंगे? वही डालते हैं, वही करते हैं कि साहब अच्छा तो सरपंच का नाम क्या है? नसीम खान। सेक्रेटरी सीताराम सचिव। मेरा नाम राजेश प्रभाकर अहिरवार है। मैं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत उनारसी ताल हूँ। हमारे ये ग्राम पंचायत उनारसी ताल का ग्राम है बरखेड़ा ताल। एक ये अनुसूचित जाति बस्ती है जो लगभग 40 साल पहले बसी हुई थी और यहाँ लगभग 35-40 परिवार रहते हैं। यहाँ पे लगभग केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के तहत यहाँ पे लगभग कार्य होनी थी, टोटल विकास कार्य होनी थी कि ये सीसी है, नाली है, सड़क, बिजली, पानी, सभी सुविधाएं इस गांव को अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिलना थी। और लगभग यहाँ के लिए 40 लाख के आसपास राशि भी स्वीकृत हुई और जिसके तहत ये सड़कें आप देख सकते हैं, सड़कें बनी। ये अभी 1 महीने पहले सड़कें बनी है लगभग इस कॉलोनी के अंदर। बेस्ट पैलेस ऑलरेडी डला हुआ था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के तहत, लेकिन ये 1 महीने के अंदर आप देखेंगे 1 इंची सड़क डली हुई है।
पूरी मिट्टी और उसकी घटिया कोपरा के तहत डाली गई है, जो 1 महीने के अंदर ही उखड़ गई है। आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल धूल उड़ती नजर आएगी। तो लगभग शासन की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा तो ये है कि प्रधानमंत्री जो ग्राम आदर्श ग्राम के तहत है, अनुसूचित जाति बस्ती है, उसका भला करा जाए, वहाँ के लोगों का भला करा जाए, वहाँ मूलभूत सुविधाएं पहुँचाई जाए। लेकिन कुछ लोगों को देखो आप, जिम्मेदार यहाँ के ऐसी इस इतनी अच्छी योजनाओं को पलीता लगाते आ रहे हैं। और हमारे जो भाई हैं, इससे कॉलोनी में रहते हैं, लगभग 50 सालों से उन्हें कोई रोड नहीं था। इसलिए अब ये रोड बना है, तो वो भी ऐसा इतना घटिया बड़ा बना कि अभी बरसात आएगी उखड़ जाएगा पूरा। अभी 2 महीने 3 महीने पहले बना हुआ है, लगभग 30 लाख की लागत से काम हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे एक आंगनबाड़ी भी स्वीकृत थी, तो वो उधर हुई। इसके बाद है ना, आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल 1-1 इंची कोबरा डाल के लगभग 3-4 टुकड़ों में ये सीसी बनी है, मेन रोड से लेके यहाँ तक। ये सड़क की बात तुम कर रहे हो, वो 1 माह नहीं, उसको करीब विधानसभा चुनाव के पहले बनी थी। वो जिस समय वो जो सब इंजीनियर थी, वो क्या नाम, नेहा जाटव थी, उसके समय वो बनाई गई थी। इतना हमें उसकी जानकारी है। हमारी वो डिलीवरी, अब डेट हमें इतना याद नहीं है। हाँ, 6 महीने हो गए विधानसभा चुनाव के समय की बात। ये आदर्श बस्ती का जो मामला है, वहाँ जो भी निर्माण कार्य है, क्या मूल्यांकन यहाँ से हुआ है? हाँ, हुआ ना। सड़क कितनी पुरानी होगी वो लगभग? कौन सी? जो सड़क डाली गई है वो लगभग 6 महीने तो हो गया। 6 महीने में क्या नई सड़क उखड़ सकेगी? नहीं, ऐसा नहीं उखड़ सकती है। उसका कुछ रीजन हो सकता है कि तराई ना हुई हो, पर वो हमारे समय का काम नहीं है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा नहीं बता सकते। अभी यह मुद्दा जो है आपके द्वारा बताया गया है, तो संज्ञान में आया है। परंतु कुछ दिवस पूर्व, लगभग 4-5 दिवस पूर्व, सचिव द्वारा उक्त निर्माण कार्य, जो भी नाली के निर्माण कार्य है, उसकी द्वितीय किस्त का सेकंड किस्त की जांच, वो मांग पत्र भेजने हेतु, जिले में भेजने हेतु फाइल आई हुई है, परंतु अभी भेजा नहीं गया है। और अभी मुद्दा संज्ञान में आने के पश्चात निश्चित रूप से उसकी पूर्णतः जांच करने के बाद ही उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या उसका मूल्यांकन हुआ है? हाँ, मूल्यांकन होकर के द्वितीय किस्त की मांग हेतु मांग पत्र आया है, पंचायत से आया है। एक चीज हो रही है कि अभी जो मनरेगा का जो काम चल रहा है और बराबर उनके मशीन डाले जा रहे हैं, वो मगर जब जमीन को उनका निरीक्षण किया जाता है तो वहाँ पर मजदूरी नहीं मिलती। नहीं, मनरेगा में तो मजदूरी के आधार पर ही भुगतान होता है, जो उनकी अटेंडेंस होती है और उनके थंब से अटेंडेंस लगाई जाती है, मौके पर उनकी उपस्थिति ली जाती है, उसी के आधार पर होता है। वो कोई टेक्निकल प्रोसेस है, उसमें इस प्रकार की प्रोसेस नहीं की जा सकती, अन्यथा वो उपस्थिति ही नहीं लगती है। एक चीज और है, जो आपके जो अभियंत्री हैं, जो निरीक्षण करता है, वो भी मैडम मौके पर नहीं पहुँच पाते, अपन को सूचना देगा, फोन रिसीव नहीं करते। निश्चित रूप से ये बात मैं अभियंत्रियों से भी संबंध में चर्चा करूंगी कि आपका फ़ोन रिसीव किया करें, और जो भी आप लोग कोई भी समस्याएं बताते हैं या कमियां बताते हैं, तो उनको जाकर के देखें और उनको निराकृत करने का प्रयास करें। वही खबर पर अधिक चर्चा के लिए ऋषि चौबे संवाददाता सिरोंज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि जी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के तहत आने वाले गांव में कोई सुविधा नजर नहीं आ रही। यहाँ पर सड़कें तो है, लेकिन वो भी उखड़ी हुई हैं। पूरा भीमराजी में आपको पूरा मामला बता दूं, ये ग्राम पंचायत 79 साल के है। यहाँ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम बरखेड़ा के यहाँ केवल यहाँ प्रदेश की नहीं, केंद्र की सरकार की विकास की योजना भी है जी। सरकार की मंशा है कि आदर्श ग्राम में हर सुविधा हो, खुशहाल सर्व सुविधा गाँव हो, है केंद्र की सरकार की मंशा है, लेकिन दरअसल पर सब कुछ उसका विपरीत है जी। खास बात यह है कि कुछ महीने पहले लगभग 30 लाख रुपए की लागत से सीसी निर्माण किया गया, जो उखड़ गया। नल जल योजना भी अधूरी पड़ी है। हैरान करने वाली बात आज ये भी है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए यहाँ के लोग परेशान हैं जी। कुल मिलाकर कहा जाए तो भ्रष्टाचार का आलम यहाँ पर पूरी तरह से फैला हुआ है। सरकार लोगों के उत्थान के लिए पैसे दे रही है, योजनाएं चला रही है, लेकिन बीच में जो लोग मौजूद है वो भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि मैडम, यहाँ प्रधानमंत्री आवास के लिए भी लोग परेशान है और एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि मनरेगा के तहत मशीनों से काम हो रहा है और यहाँ के मजदूर पलायन के लिए मजबूर है। चाहे ग्राम पंचायत चाटोली की बात हो, चाहे ग्राम पंचायत गोपाल नगर की बात हो, जी। जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौन है जी। सिर्फ ऑफिस में बैठ एसी की हवा लेते हैं ऑफिस में बैठकर। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार की मंशा अनुरूप ये गाँव आदर्श बन पाएगा या फिर कागजों में आदर्श बनकर रह जाएगा जी। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर ये कार्रवाई भी सिर्फ कागजों में होकर रह जाती है?
जी ऋषि जी, देखने में है मैडम ये कि अब कार्रवाई होगी या नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत परेशान है। जी जी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। सिरोंज में आदर्श ग्राम में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार देखने को मिला। आपको बता दें कि यहाँ आदर्श ग्राम में सड़क का निर्माण हुआ, जो कि चंद महीनों में ही पूरी तरीके से उखड़ गई है। यहाँ पर सड़क का निर्माण अलग अलग टुकड़ों में घटिया सामग्री के साथ किया गया है।